नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग सामान्य विज्ञान का अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करते हैं और देखते हैं आज इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पहला पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है। तो जहाँ जीवन मौजूद है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है जैव मंडल बोला जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ सभी प्रकार के जीवित जीव तथा पर्यावरण है उसे जैव मंडल कहते हैं। यह पृथ्वी की सतह के चारों ओर एक वातावरण या आवरण है। इसके अंतर्गत स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर, जल मंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर और वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो यह आपका रेमंड लिंडमैन के द्वारा किया गया था। क्या? ऊर्जा के 10% हस्तांतरण यानी कि 10% ट्रांसफर का नियम रेमंड लिंडमैन के द्वारा किया गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। जब किसी पारितंत्र में निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो 90% ऊर्जा वातावरण में ही विलीन हो जाती है। मात्र 10% ऊर्जा अगले पोषण स्तर को पहुंच पाती है। इसे रेमंड लिंडमैन का 10% का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है? तो इकोलॉजी शब्द जो है ये किसने गढ़ा है? तो ये आपका अर्नेस्ट हैकल ने गढ़ा था। इसकी व्याख्या देखते हैं। इकोलॉजी शब्द सबसे पहले जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल द्वारा 1866 में गढ़ा गया था, जिन्होंने इसे जीवधारियों के पर्यावरण से संबंध का व्यापक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओइकॉस और लोगोस से मिलकर बना है। ओइकोस का अर्थ है घर और लोगोस का अर्थ है अध्ययन, अर्थात पारिस्थितिकी परिवार या तंत्र का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृष्टिकोण से सभी पारिस्थितिक तंत्रों में जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है? तो कौन सा है? तो इसमें आपका हरे जो पौधे हैं ये जैविक घटक कहलाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। जैविक घटक मतलब किसी पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले सभी सजीव घटकों को जैविक घटक में शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत जलचर, नभचर एवं स्थलीय जीव जैसे हरे पौधे, वनस्पति, सूक्ष्म जीव, मनुष्य इत्यादि शामिल हैं। अजैविक घटक किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ अजैविक घटक कहलाते हैं, जैसे प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, CO2, जल, अक्षांश इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक संघटक नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आपका जो जलवायु है ये जैविक संघटक नहीं है। उसके बाद आपका उपभोक्ता, अपघटक और प्रोड्यूसर, ये सभी क्या है? ये सभी जैविक संघटक हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। जलवायु पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक नहीं बल्कि अजैविक घटक है। जैविक घटक में पादप और जंतुओं को मिलाकर जैविक घटक बनते हैं।
पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों को पुनः निम्नलिखित उपभागों में विभाजित किया जाता है। पहला, उत्पादक, यानी कि अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इसके अंतर्गत सभी हरे पौधे आते हैं। नेक्स्ट है उपभोक्ता। ये भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर होते हैं। उपभोक्ताओं को निम्न श्रेणी में रखा गया है। पहला, प्राथमिक उपभोक्ता, मतलब ये अपना भोजन सीधे उत्पादक से प्राप्त करते हैं। ये शाकाहारी होते हैं, उदाहरण के लिए गाय होगी, बकरी हो गई, चूहा इत्यादि। फिर है द्वितीयक उपभोक्ता। ये अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं, उदाहरण के लिए चूहे का बिल्ली द्वारा भक्षण। नेक्स्ट है तृतीयक उपभोक्ता। ये अपना भोजन द्वितीयक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। और लास्ट है अपघटक। ये अपना भोजन उत्पादक तथा उपभोक्ता के मृत शरीर से प्राप्त करते हैं। अपघटक जो होता है वो आपका मृत शरीर से भोजन प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति के क्लीनर्स इनमें से कौन है? तो कौन है? तो आपके बी घटक जो होते हैं वो प्रकृति के क्लीनर्स कहलाते हैं। विघटक या अपघटक प्रकृति के क्लीनर्स यानी कि सफाई कर्मी कहलाते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्मजीव, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ हैं जो मृत पौधे तथा उपभोक्ताओं के मृत शरीर के जटिल कार्बनिक यौगिक को साधारण यौगिक में अपघटित कर देते हैं। अपघटन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि यह एक मृतोपजीवी पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक सामग्री को पुनर्नवीनीकरण करने की अनुमति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सर्वाहारी नहीं है? तो सर्वाहारी कौन नहीं है? तो आपका सांप जो है ये आपका सर्वाहारी नहीं है। बाकी का चूहा, भालू और चींटी सभी क्या हैं? सर्वाहारी हैं। सांप सर्वाहारी प्राणी नहीं है, यह एक मांसाहारी जंतु है। मांसाहारी में वे जंतु शामिल होते हैं जो सिर्फ मांस का सेवन करते हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ आदि। सर्वाहारी में वे प्राणी शामिल होते हैं जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों भोजन लेते हैं, जैसे मानव, भालू, चूहा, चींटी आदि। शाकाहारी वे जंतु होते हैं जो पेड़ पौधे को खाते हैं, जैसे गाय, घोड़ा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर यानी कि ट्रॉफिक लेवल क्या है? तो कौन है? दूसरा में कौन आता है? तो आपका चूहा आ जाएगा। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर यानी ट्रॉफिक लेवल चूहा है। उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, घास आदि। प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी वे होते हैं जो उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, जैसे गाय, भैंस, चूहा आदि। द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि मांसाहारी के अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, जैसे शेर, बाघ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो किसके द्वारा परिभाषित किया गया था? तो ये आपका आर्थर टांसले के द्वारा परिभाषित किया गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की संकल्पना को आर्थर टांसले ने परिभाषित किया था। सभी जीव अपने वातावरण के साथ एक विशिष्ट तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जीवों और वातावरण के इस पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के 3 मुख्य घटक होते हैं: ऊर्जा संघटक, जैविक यानी बायोम संघटक
और अजैविक या भौतिक संगठन, यानी कि स्थल, जल और वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको क्या बोलते हैं? तो इन लोग को स्वपोषी बोला जाता है। स्वपोषी जीव कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। ये साधारण अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। स्वपोषी सजीवों को खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत पोषी पोषण क्या है? तो मृत पोषी पोषण क्या है? मतलब कि जीव पोषण के लिए कीड़ों पर निर्भर रहता है, जीव पोषण के लिए अन्य जानवरों पर निर्भर रहता है और पोषण साझा करता है, जीव पोषण के लिए पौधों पर निर्भर रहता है, या फिर जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थों से प्राप्त होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जीव है अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थों से प्राप्त करता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मृत पोषी यानी कि सैप्रोट्रॉफिक ऐसे जीव या पौधे होते हैं जो क्षयकारी पदार्थ एवं मृत जैविक पदार्थों एवं वनस्पतियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत मशरूम को शामिल किया जाता है। इन जीवों में मृत जीवी तथा पोषण की इस प्रक्रिया को मृत जीवी पोषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को डैश कहा जाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको स्वपोषी बोला जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वपोषी वे सजीव हैं जो साधारण अकार्बनिक अणुओं या पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी जीवों के अंतर्गत पादपों को सम्मिलित किया जाता है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ जीव मृत जीवों और वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं जिन्हें मृत पोषी कहते हैं, जैसे मशरूम, यीस्ट, जो जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। उन्हें परपोषी या हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है, जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? उसको क्या बोला जाता है? तो सर्वाहारी बोला जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जो पशु केवल पौधों व वनस्पतियों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं शाकाहारी कहलाते हैं, एवं जो केवल मांस पर निर्भर रहते हैं अर्थात पशुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं मांसाहारी कहलाते हैं, एवं जो पशु पौधे एवं पशुओं दोनों से भोजन ग्रहण करते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संकीर्ण क्षेत्र जहां भूमि, जल और वायु मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको जैवमंडल बोला जाता है। यानी कि वह संकीर्ण क्षेत्र जहां भूमि, जल और वायु मिलते हैं उसे जैवमंडल कहा जाता है। जैवमंडल पृथ्वी की सतह पर या उसके आसपास का वह स्थान है जहां जीवित जीव रहते हैं। यह स्थल मंडल, वायुमंडल एवं जल मंडल में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन है? तो आपका पौधे, यानी कि मिट्टी में जो पूरी तरह से मिल जाता है उसको बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। इसकी व्याख्या देखते हैं। सूक्ष्म जीवों के माध्यम से जिन पदार्थों का रासायनिक विघटन संभव होता है उन्हें जैव निम्नीकरणीय यानी कि बायोडिग्रेडेबल पदार्थ कहते हैं, अर्थात वे पदार्थ
प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे जीवाणु आदि की क्रिया द्वारा विघटित हो जाते हैं। जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे हरे पौधे एवं अन्य कार्बनिक पदार्थ इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव घटक नहीं है? यानी अजैव घटक नहीं, यानी दैट मीन्स वो जैव घटक होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हरा पौधा। हरा पौधा क्या है? वो आपका जैव घटक है। और अजैव घटक में आपका कौन कौन? जल, मृदा और सूर्य का प्रकाश, ये सभी क्या है? तो अजैव घटक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जैविक व अजैविक घटक पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। जैविक घटक के अंतर्गत सभी हरे पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव तथा मनुष्य आदि आते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत मृदा, जल, वायु तथा सूर्य का प्रकाश, ऊर्जा आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों में विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं मृत जीवी पोषण बोला जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह द्वारा घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे कवक, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे एवं कुछ जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। वे निम्नलिखित में से कौन सी पोषण क्रिया अपनाते हैं? तो कौन सी पोषण क्रिया अपनाते हैं? तो उसको बोलते हैं स्वपोषी पोषण। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वपोषी पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। स्वपोषी पोषण हरे पौधे, नील हरित शैवाल, कुछ जीवाणु तथा अधिकांश एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत ये जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे कार्बनिक तत्वों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? तो द्वितीयक उपभोक्ता को तीसरे पोषी स्तर में शामिल किया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषण स्तर में द्वितीयक उपभोक्ता को शामिल किया गया है। द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारियों अथवा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर प्राप्त करते हैं, जैसे मेंढक हो गया, बिल्ली, भेड़िया, बड़ी मांसाहारी मछलियां इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन है? तो उपयुक्त कौन है? तो आपका पहला उत्पादक, फिर शाकाहारी और फिर मांसाहारी। इनका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। एक उपयुक्त खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत निम्न घटक आते हैं। पहले उत्पादक यानी कि हरे पौधे, फिर शाकाहारी यानी कि गाय और हिरण, उसके बाद मांसाहारी यानी कि शेर और बाघ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से साइंस के और भी प्रैक्टिस सेट चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद एंड जोहार।